मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, एट द एंड हम एग्जांपल्स ऑफ सेल्फ चेक एक्सरसाइजेस वन बाय वन डिस्कस करते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए नॉट फॉर हाइड्रोजन एटम। तो स्टूडेंट्स हमने डेरिवेशन के दौरान भी कैलकुलेट किया था, हम इसको दोबारा लिख लेते हैं वैल्यूज़ डाल के। आपके पास स्टूडेंट्स एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो है वो होती है 8.84 इंटू 10⁻12। देन आपके पास जो प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसको हम एच कहते हैं, इसके लिए वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। देन स्टूडेंट्स इसको पाई की वैल्यू हमें पता है कि वो होती है 3.14। देन स्टूडेंट्स आपके पास जो मैस होता है हाइड्रोजन एटम का वो हम ले लेते हैं। मैस स्टूडेंट्स आपको पता है कि कितना होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स आप चार्ज से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। चार्ज की वैल्यू होती है आपके पास 1.602 इंटू 10⁻19 और मैस आपके पास हाइड्रोजन एटम का होता है 2.016। तो स्टूडेंट्स इन तमाम वैल्यूज़ को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपके पास जो आंसर आएगा वो रेडियस का ए नॉट जो है वो कांस्टेंट है आपके पास। ए नॉट जो आपके पास कांस्टेंट है उसके लिए आपके पास क्या वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स, याद रखिएगा इसके लिए वैल्यू आपके पास आएगी 0.529 एमस्ट्रॉन्ग। यह आएगी आपके पास 0.529 इंटू 10⁻10। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ये आपके पास वही वैल्यू है जो हमने उस कांस्टेंट के लिए निकाली थी, जिसको फिर हम बाद में n से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये उसी कांस्टेंट की वैल्यू है आपके पास। उसके बाद स्टूडेंट्स चलते हैं एग्जांपल 2.3 की तरफ। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, यानी कि आपने थर्ड ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए रेडियस कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट सिंपल है, उसके लिए आप क्या करेंगे कि आपके पास ए नॉट की वैल्यू आपको पता है कि 0.529 एमस्ट्रॉन्ग है। तो आप क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 स्क्वायर के साथ। 3 स्क्वायर आपके पास हो गया 3 3 ज़ा 9.529 एमस्ट्रॉन्ग इंटू 9। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने जो आंसर कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स वो भी हम एमस्ट्रॉन्ग में कर रहे होंगे। मल्टीप्लाई बाय 9, यह आ जाता है स्टूडेंट्स आपके पास 4.Rn इज इक्वल टू फॉर थर्ड ऑर्बिट कि R3 आप लिखेंगे 4.761 एमस्ट्रॉन्ग। मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, कैलकुलेट द एनर्जीज ऑफ N1 फॉर हीलियम एंड दैट ऑफ लिथियम। तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे कि जो कांस्टेंट की वैल्यू आपके पास आई हुई है इसके थ्रू आप कैलकुलेट कर लेंगे। En है आपके पास एनर्जीज ऑफ N1 आपने कैलकुलेट करनी है, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट के लिए कैलकुलेट करनी है। En आपके पास आ रही होगी स्टूडेंट्स -k इंटू जेड स्क्वायर में आपके पास एटॉमिक नंबर आ जाएगा 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर। तो ये आपके पास हो जाता है -k इंटू 4, 2 2 ज़ा 4 हो जाता है। अब -k की वैल्यू स्टूडेंट्स आपके पास होती है 2.18 इंटू 10⁻18 जूल्स, और आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपके पास आंसर आ जाता है। देन आपके पास स्टूडेंट्स लिथियम है, ये हो गया फॉर हीलियम। अब ये भी स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि मोनोटॉमिक सिस्टम्स हैं। फिर आप लिथियम के लिए कैलकुलेट करेंगे। लिथियम +2 3 के लिए -k इंटू जेड स्क्वायर आपके पास 3 का आप स्क्वायर कर लेंगे डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर -k इंटू 3 3 ज़ा 9 हो जाता है आपके पास। फिर स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2.18 इंटू 10⁻18 इंटू 9 जूल्स। कैलकुलेट करेंगे 2.18 मल्टीप्लाई बाय 4 8.72 माइनस 8.72 इंटू 10⁻18 जूल्स। देन आपके पास 2.18 इंटू 9 19.62 इंटू 10⁻18 जूल्स। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास आंसर आ जाता है। देन स्टूडेंट्स एग्जांपल 2.5 सेज हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू मेक इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम टू जंप फ्रॉम n इज इक्वल टू 2 टू n इज इक्वल टू 4। तो स्टूडेंट्स आपके पास डेल्टा E विल बी इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻18 इंटू 1 बाय n1 स्क्वायर। n1 स्क्वायर स्टूडेंट्स आप ले लेते हैं 2 2 ज़ा 4 माइनस n2 स्क्वायर, तो आपके पास ये आ जाता है n2 का स्क्वायर आपके पास आ जाता है 4 का स्क्वायर। देन स्टूडेंट्स आप इसको k से ही रिप्रेजेंट करें अगर तो ये ज़्यादा बेटर होगा, आपको कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। -k को स्टूडेंट्स आप क्या कर रहे होंगे कि यहाँ पे आपके पास आ जाता है 2 2 ज़ा 4 माइनस यहाँ पे आ जाता है 2 2 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16 1 माइनस इसका स्टूडेंट्स हम लेते हैं एलसीएम
16 इंटू LCM ले लेते हैं सबसे पहले इसका, 4 इंटू 16, 4 1 4, 4 4 16, 4 1 4, 4 4 16, 1 इंटू 4 4 16 -1। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है -k इंटू 4 - 1 3 डिवाइडेड बाय 16। यहाँ पे आप क्या करते हैं कि इन वैल्यूज़ को आप कर लेते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड। -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 16। 2.18 इंटू 3 ये हो जाता है आपके पास 6.54। 6.54 को आप डिवाइड कर देते हैं, 6.54 डिवाइडेड बाय 16, 0.408। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो एनर्जी आती है वो आती है 0.408 इंटू 10⁻⁻18 joules. Moving forward students, self-check exercise 2.1 says calculate how much energy is required in order to remove electron of hydrogen atom. तो students हम क्या कर रहे होंगे इसके अंदर, सिंपल हम कर रहे होंगे कि ये है कि how much energy is required in order to remove electron of hydrogen atom. आप क्या करेंगे, इन्फिनिटी के साथ डील कर रहे होंगे, वो कैसे उसको हम देख लेते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम डील करेंगे किलो जॉल्स पर मोल के साथ, -k इंटू 1/n1 स्क्वायर -1/n2 स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आपके पास ये आ जाता है -k इंटू 1/1 स्क्वायर आप कर लें इसको, और 1/इन्फिनिटी कर लें। तो स्टूडेंट्स इन्फिनिटी का स्क्वायर करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और 1 माइनस करेंगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा कोई, तो वैल्यू जो है ना एग्जैक्टली वही आ रही होगी आपके पास, 13.315 किलो जॉल्स। अब स्टूडेंट्स आप इसको ये कर सकते हैं कि इसको उन्होंने कहा है कि आप कन्वर्ट करें इसको फ्रीक्वेंसी के अंदर और वेव नंबर के अंदर। अब आपके पास स्टूडेंट्स एनर्जी किस तरह से रिलेटेड है, डेल्टा इज इक्वल्स टू HV। फ्रीक्वेंसी में स्टूडेंट्स कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे कि जो चेंज इन एनर्जी आपके पास आया है 13.315 किलो जॉल्स, इसको आप डिवाइड कर देंगे आपके पास जो वैल्यू है प्लैंक्स कॉन्स्टेंट की 6.626 इंटू 10⁻⁻34। तो आपके पास फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट्स कितनी हो जाएगी, इसको हम डिवाइड कर लेंगे 1313.315 डिवाइडेड बाय 6.626, ये आ जाती है 198.20। अब ये स्टूडेंट्स नेगेटिव था, ऊपर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, +34 हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी आपके पास आ जाएगी। +32, 34 आपके पास हर्ट्स में आ जाएगी, ये हर्ट्स में आ जाएगी, इसको आप ऐसे भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने इसको फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट किया, उसके बाद आप इसको वेव नंबर में कन्वर्ट करेंगे, आपके पास आ जाता है V इज इक्वल्स टू CV बार। अब CV बार यानी कि ये वेव नंबर है आपके पास, आप क्या करेंगे कि जो आपके पास फ्रीक्वेंसी है उसको आप डिवाइड कर देंगे विद वेलोसिटी ऑफ लाइट। V बार इज इक्वल्स टू V बाय C यानी कि 198.20 इंटू 10⁻⁻34। इसमें से इसको आप डिवाइड कर देंगे 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकंड से, क्योंकि आपने करना है। अब ये 34 में से 8 माइनस हो जाएगा, 198.20 डिवाइडेड बाय 3, 66.06 इंटू 10⁻34, +34 में से आपने माइनस करना है, -8 को 4 - 8 वुड बी इक्वल टू 26। तो ये आपके पास आ जाता है 66.06 इंटू 10⁻⁻26। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास जो वेव नंबर है इसके लिए आप पर मीटर की जो है ना वैल्यूज़ लिख लेंगे, पर मीटर। मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल 2.6 डिस्कस करते हैं। अ फोटोन ऑफ लाइट विद एनर्जी 10⁻⁹ joules is emitted by a source of light. Convert this light into wavelength. फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ यानी कि लैम्डा में आप कन्वर्ट करेंगे, फ्रीक्वेंसी V में कैलकुलेट करेंगे, वेव नंबर में कन्वर्ट करेंगे ऑफ द फोटोन इन टर्म्स ऑफ मीटर, हर्ट्स एंड पर मीटर रिस्पेक्टिवली। अब स्टूडेंट्स आपके पास 10⁻⁹ joules है, ये आपके पास एनर्जी हो गई। सिंपल आप क्या करेंगे, E इज इक्वल्स टू HV है आपके पास, आपने इसको फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है, तो V एनर्जी आपके पास है 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय H यानी कि 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड्स। तो ये आपके पास आ जाएगा हर्ट्स में आंसर। इसको डिवाइड करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 6.626, ये आपके पास आ जाता है
0.15 ये स्टूडेंट्स ऊपर चला गया आपके पास 34 प्लस 34 माइनस 9। 34 में से जब आप 9 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास 25 आता है और 1.5 इंटू 10⁻⁴ प्लस 24 हर्ट्स। देन स्टूडेंट्स आपने इसको कन्वर्ट कर लिया फ्रीक्वेंसी के अंदर। अब आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं वेवलेंथ के अंदर। v इज इक्वल टू c बाय लेमडा और c डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। लेमडा इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे आप क्या कर रहे होंगे कि 3 इंटू 10⁸ है, इसको आपने फ्रीक्वेंसी से डिवाइड किया 1.5 इंटू 10⁻⁴ प्लस 24। ये आपके पास हर्ट्स में था आंसर। अब आपके पास आंसर आएगा स्टूडेंट्स मीटर्स के अंदर। फ्रीक्वेंसी आपके पास मेंशन्ड है, आपने क्या किया कि 3 को डिवाइड कर दिया 1.5 से, तो ये आपके पास 2 आ गया। 2 इंटू 10⁻⁻24 में से हमने क्या करना है -24 प्लस 8, यानी कि हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 इंटू 10⁻⁻24 प्लस 2 16, यानी कि आपके पास आ गया 10⁻⁻16। ये अब आपके पास आ गया मीटर के अंदर। उसके बाद स्टूडेंट्स आप क्या कर रहे होंगे कि आप कैलकुलेट करेंगे वेव नंबर। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो वेव नंबर होता है वो रेसिप्रोकल होता है वेवलेंथ का। तो आप क्या करेंगे कि v बार इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय आपके पास वेवलेंथ आ गई 2 इंटू 10⁻⁻16 मीटर्स। आप क्या करेंगे कि इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो आपके पास 1 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास आ जाएगा 0.5 और प्लस 16 आ जाएगा आपके पास, यानी कि 5 इंटू 10⁻15 मीटर्स में आपके पास आंसर आ जाएगा पर मीटर्स में। तो स्टूडेंट्स आपके पास पार्ट बी है, वो ये कह रहा है कन्वर्ट दिस एनर्जी ऑफ फोटोन इनटू अर्जेस एंड कैलकुलेट द वेवलेंथ इन सेंटीमीटर, फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज एंड वेव नंबर इन पर सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपके पास 1 जूल जो है वो 10⁻7 अर्जेस में होता है, 10⁻7 अर्जेस में होता है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, जूल को मल्टीप्लाई कर देंगे आप अर्जेस से, तो आपके पास ऑटोमेटिकली अर्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आप जो भी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे होंगे वो आपके पास कैलकुलेट हो रही होगी, या आंसर आपके पास आ रहा होगा उसके अंदर सेंटीमीटर के अंदर, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज के अंदर ये आ रही होगी और वेव नंबर आपके पास पर सेंटीमीटर के अंदर आ रहा होगा। देन स्टूडेंट्स एग्जांपल 2.7 है, डिस्क्राइब द अलाउड कॉम्बिनेशंस ऑफ द n, l एंड m क्वांटम नंबर व्हेन n इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम एक चार्ट बना लेते हैं। n की वैल्यू आपके पास 4 है, n की वैल्यू 4 है आपके पास। देन आपके पास आ जाता है l एंड m। n की वैल्यू 4 का मतलब है कि आपके पास l की वैल्यू 0, 1, 2 और 3 है, यानी कि एक कम है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ 4n। देन आपके पास आ जाता है m की वैल्यू। तो आपने पॉसिबल अलाउड कॉम्बिनेशंस लिखने हैं। आपके पास m के लिए आते हैं स्टूडेंट्स 0, 1 के लिए आते हैं -1, 0, +1, देन 2 के लिए -2, -1, 0, +1, +2, देन 3 के लिए आपके पास आते हैं -3, -2, -1, 0, +1, +2 एंड +3। अब ये आपके लिए p ऑर्बिटल्स के लिए डिवीजन आ गई आपके अंदर, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स की इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देन आपके पास ये d ऑर्बिटल्स के लिए आ गई, d ऑर्बिटल्स के लिए 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं। आपके पास आ गई f ऑर्बिटल्स के लिए। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास हो गए अलाउड कॉम्बिनेशंस ऑफ n, l एंड m क्वांटम नंबर वेयर n इज इक्वल टू 4। देन स्टूडेंट्स एग्जांपल 2.8 सेज पिक द ऑर्बिटल विद द लोअर एनर्जी फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन पेयर्स। तो स्टूडेंट्स हम n प्लस l रूल अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि पहले इलेक्ट्रॉन किसके अंदर जा रहा है। फॉर a कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले, 3d है। तो स्टूडेंट्स इसके लिए n प्लस l की वैल्यू होगी n प्लस l। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा आपके पास n की वैल्यू यहाँ पे 3 है और l की वैल्यू यहाँ पे आपके पास 2 है। तो ये 3 + 2 हो गया 5। देन 4s, 4 के लिए आपके पास n की वैल्यू 4 ही है और l की वैल्यू आपके पास s के लिए 0 होती है। दैट विल बी 4 + 0 इज इक्वल टू 4। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो पहला इलेक्ट्रॉन होगा वो आपके पास s में जा रहा होगा। उसके बाद स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे कि b के लिए भी बिल्कुल ऐसे ही कैलकुलेशन कर रहे होंगे, उनकी n प्लस l निकाल रहे होंगे और जिसके लिए वैल्यू कम होगी उसके अंदर आप कहेंगे कि पहला इलेक्ट्रॉन जा रहा है। देन स्टूडेंट्स आपके पास एग्जांपल है 2.9, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ स्कैंडियम, मैंगनीज एंड जिंक। स्कैंडियम के लिए लिखते हैं एटॉमिक नंबर 21 है, 1s2, 2s2, 2p6। देन आपके पास आ जाता है 3s2, 3p6 आ जाता है। कितने हो गए 4 + 6 10, 12।
देन आपके पास 6 हो गए 18। अब आपके 3 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो ये आपके पास आ जाता है 4s2 देन 3d1। उसके बाद आ जाता है स्टूडेंट्स आपके पास मैंगनीज। मैंगनीज का एटॉमिक नंबर स्कैंडियम से थोड़ा ज़्यादा है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4s2 तक कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए स्टूडेंट्स? 4 + 6 10 हो गए 12 + 6 18 हो गया आपके पास, 18 + 2 आपके पास 20 हो गए, बाकी 5 रह गए तो वो डी में आ जाएंगे, d5। देन आपके पास आ जाता है स्टूडेंट्स जिंक। जिंक की लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 तक हो गए 20, बाकी 10 रह गए, तो डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स एट अ टाइम अकोमोडेट हो सकते हैं, तो 3d10 हो गया। और स्टूडेंट्स इनकी जो बेसिक कन्फिगरेशन है वो आर्गॉन की है, अप टू 1s से लेके 4s तक, तो हम ब्रैकेट्स में आर्गॉन भी लिख सकते हैं, देन आप आगे लिख सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट दैट इज़ फॉर कैल्शियम, फॉर क्लोरीन एंड दैट ऑफ एल्यूमिनियम। तो बिल्कुल ऐसे लिखेंगे जैसे स्टूडेंट्स हमने पहले लिखा। कैल्शियम के लिए लिखते हैं कैल्शियम 20 1s2 2s2 2p6 10 हो गए 3s2 देन आके आपके पास आ गया 3p6 आपके पास ये 10 हो गया 12 18 हो गए, 2 रह गए आपके पास 3p6 और आपके पास फिर आ जाता है स्टूडेंट्स 3p4s2 1s2 2s2 2p6 आपके पास 10 हो गए 10 12 आप 12 + 6 18 एंड देन आपके पास 20। तो इसी तरह आप क्लोरीन और एल्यूमिनियम के लिए लिखेंगे। सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको मेरा समझाया हुआ है कि कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। दिस इज योर ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर रिमशा सर साइनिंग ऑफ फ्रॉम tutoria.pk। इंशाल्लाह विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।